मैं भी आप लोगों के बीच हूँ और मुझे ऐसे इतने बड़े संस्था में कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप जैसे छात्रों के बीच में रह करके एनर्जी अभी जो फील कर रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत ये रहता है कि सड़क दुर्घटना कोई एक चर्चा का विषय नहीं है। अगर आप लोग सोचते होंगे टीवी न्यूज में एविडेंस देख रहे होंगे, सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है, जिस युद्ध के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं यहाँ आप लोगों से इस युद्ध के लिए मैं आमंत्रित करने के लिए भी आया हूँ। मैं युद्ध की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज से 5000 वर्ष पहले इस युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोगों की मौत होती है और वो आज हमारे भारत की सड़कों पर हो रही है। अगर एक दिन की बात की जाए, 1300 हादसों में 500 चिताएं जल जा रही हैं। अगर एक घंटे की बात करें तो एक घंटे में 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा मरने वाले उन लोगों की उम्र क्या होती है? 18 साल से लेकर के 45 साल की उम्र के बीच। ये वो समय होता है जो कि एक परिवार को आगे ले जाने के लिए एक संघर्ष कर रहे होते हैं और एक कमाने वाले होते हैं और उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन हम आज ये देख रहे हैं कि जो 1,70,000 लोगों की मौत हो रही है, वो 1,70,000 लोग नहीं है, वो परिवार है। हम विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आज आप लोग उसको आगे लेके जाने वाले हैं। लेकिन एक साल के बाद हम 2025 में क्या देख रहे हैं कि जो परिवार एक भारत के विकसित राष्ट्र में एक योगदान दे रहा था, लेकिन अब वो जरूरतमंद की लाइन में लग चुका है। तो इस तरीके से हमारे भारत के अंदर जो आने वाली ये जो चुनौतियां हैं डे बाई डे बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आपको ये पता हो, जानकर हैरानी होगी कि एक सामान्य व्यक्ति के मरने से 92 लाख रुपए राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये 92 लाख रुपए कैसे होते हैं? कोई भी सड़कों पर एक्सीडेंट होता है, उसकी एफआईआर होती है, कोर्ट का समय लगता है, वो साल भर केस चलता रहता है और आज कोई पुलिस में भी रहता है तो सोचिए उसे कितनी सैलरी होती है। तो इस तरीके से भारत सरकार का जो ये आंकड़ा है वो 92 लाख रुपए पे जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जो आने वाली ये समस्याएं जो तेजी से बढ़ रही हैं, आखिर ये समस्या का कारण उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है। अच्छा, आप लोग कितने लोग ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं जो ऐसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं ऐप पर जो सामान मंगाते हैं, कितने लोग हैं? इनमें से आई थिंक सभी लोगों के हाथ हैं उठे हुए हैं सबके घर पे, क्योंकि ई कॉमर्स का जो नेटवर्क है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि आज ई कॉमर्स की वजह से, तरह तरह के ब्रांड की वजह से इन्हें जो लोगों के घर तक पहुंचाने वाले हैं उनकी उम्र क्या है? आपके जैसे युवा ही है। अगर आप कोई एक कार खरीद रहे हैं तो सोचिए एक सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन कोई बाइक खरीद रहा है तो वो कई सारे कंपनियों को प्रोडक्ट के लिए कार्य कर रहा है। मैं बाइकर्स के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि आप मुझे हेलमेट पहन के रूप में आप मुझे देख भी रहे हैं, आमंत्रित भी कर रहे हैं और हमेशा मैं हेलमेट पहनकर चलता रहता हूं। और वैसे मैं कोई 2 व्हीलर चलाता नहीं हूँ, 4 व्हीलर चलाता हूँ और मेरी गाड़ी के पीछे संदेश भी रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सड़कों पर क्या है, जैसे आप आईआईटी में पढ़ रहे हैं, अगर कोई दूसरा बच्चा छोटी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहा है तो क्लास एक नेचर हो जाता है कि मैं आईआईटी, आई एम डिफरेंट कॉलेज। सड़क पर भी जैसे आप 2 व्हीलर लेकर चलते हैं, कोई महंगी गाड़ी लेकर के चलता है, तो लोगों की जो सोच होती है ना, वो एक इगोइस्टिक मतलब छोटा और बड़ा हो जाता है। कोई 20 लाख की गाड़ी लेकर चल रहा है, किसी ऑटो वाले से टकरा गया, हिंसक और हत्या की भावना आ जाती है तुरंत वहां पर। हर 10 सेकेंड में सोचिए सड़कों पर बोझ बढ़ रहा है। आप किसी भी भारत की सिटी की बात ले लीजिए, हर किसी का ट्रैफिक जाम में सबसे बड़ी मुझे समस्या जा रही है। अभी मैं लगातार सिर्फ समस्याओं के ऊपर बात कर रहा हूं जो आने वाली चुनौतियां हैं, क्योंकि आप लोग जो है फ्यूचर में जाकर के उसे कॉलेज में इस बड़े सॉल्यूशन के ऊपर कार्य करेंगे। क्योंकि अगर हम समस्या की बात नहीं करेंगे, अगर भारत के अंदर क्या चल रहा है, अदरवाइज सिर्फ रोड एक्सीडेंट एक मौत का आंकड़ा, एक सड़क सुरक्षा की बात क्या होती है, जागरूकता बस दे करके यही समारोह करना, कार्यक्रम करना, वहां तक वो चीजें सीमित नहीं होना चाहिए। मैं आज भी आ रहा था आपके कैंपस के लिए, तो मुझे एक बीच में एक पुलिस वाले मिले, हालांकि मैं वीडियो दिखा भी रहा था उनको,
वो ड्यूटी जा रहे थे सुबह सुबह 10 बजे बिना हेलमेट के जा रहे थे, और हमेशा मेरी गाड़ी में हेलमेट पड़ा हुआ रहता है। हालांकि मैं जो रुड़की की जो रास्ते पे आ रहा था वो राइट मुड़ गए थे, अनजान सा रास्ता उधर जा रहे थे, फिर भी मेरा माइंड ये किया कि नहीं इस पुलिस वाले को पकड़ना चाहिए, तो उनको जा करके पकड़ा। पकड़ने के बाद फिर मैंने उन्हें हेलमेट दिखाया, फिर लिए। उन्होंने कहा है कि वीडियो भी कुछ है, सोशल मीडिया बाद में डालूंगा, वीडियो क्यों। हमने उनसे यही कहा कि आप जो है आम नागरिक की ड्यूटी के करें, लेकिन खुद आप अपनी जिम्मेदारी को भूल गए। उनको बड़ा अच्छा लगा, बड़े खुश भी हुए। तो कहने का पर्पस ये है कि इस तरीके से हम सड़कों पर या कहीं भी हम समस्याओं को देख तो जरूर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हम कार्य कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर हम करेंगे कब? हमें लगता है कि हम यहाँ 100 साल जीने के लिए आए हैं, लेकिन जो मेरा भी मित्र था, जो आज से आपने देखा वीडियो में, जो डेथ किया, उसकी उम्र 24 साल ही थी। और सोचिए अगर हर इंसान अगर 100 साल जी रहा है तो उसके पास मात्र 26,000 दिन ही है। अब आप कल्पना करिए कि आप अगर 70 साल जी रहे हैं, या मैं अपनी ही बात करूं, 35 साल की उम्र में सब कुछ पहुंच चुका हूं, अगर मैं 60-70 साल की जी रहा हूं तो मुश्किल से मेरे पास 6 से 7,000 ही दिन पड़े हुए हैं। और मुझे उन लोगों तक, अपने मित्र को खोने के बाद जो मैंने कि मिशन बनाया कि मुझे लोगों तक पहुंचना है। भारत 140 करोड़ की आबादी है और मेरे पास 7,000 दिन है, तो मुझे हर किसी को लोगों तक पहुंचना है, इसलिए ताकि मैं प्रत्येक नागरिक को अपना मित्र बना करके ये लड़ाई लड़ सकूं। आप कहीं भी आप जा रहे हैं या कहीं भी कुछ देख रहे हैं, मतलब किसी चीज को एक डिबेट का, उसका पात्र का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि ये जो समस्या है प्रत्येक परिवार की बात है। हम एक साल में जो 1,80,000 जो मौत के आंकड़े हैं, उनमें से 50,000 वो लोग मर रहे हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। सोचिए, जो मेरे दोस्त के जो माता पिता, जो कि जब उस पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, उन्होंने, भारत का ऐसा कोई तीर्थ स्थल नहीं था, 20 साल तक अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने भारत के प्रत्येक तीर्थ पर उन्होंने मन्नतें मांगी, और 20 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो उनके अंदर खुशी थी, उसके खुशी के लिए उन्होंने सब कुछ दिया जो देना चाहिए था। दिल्ली जैसे शहर में पढ़ने के लिए उन्होंने भेजा। उनको ये लगता था कि जो दूसरों के पास है मेरे बेटे के पास भी होना चाहिए, लेकिन उनको क्या पता